हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश रोडवालिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे घर पर या डेयरी फार्म में गाय भैंस ब्याने के बाद में जेर नहीं डालती है, तो जेर ना डाले तो पशु चिकित्सक क्या ट्रीटमेंट करते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट हमें दिलवाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पशुओं में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना बने। क्योंकि जब हमारे पशुओं में हम हाथ से जेर निकलवाते हैं या फिर हमारे पशुओं में हम जेर लेट पशु डालता है, जो साधारणतः पशु होता है वो जेर ब्याने से 6 से 8 घंटे के समय अंतराल के अंदर डाल देता है। लेकिन कई पशुओं में देखने को क्या मिलता है कि कुछ पशु जेर को लेट से डालते हैं या बिल्कुल डालते नहीं है, अंदर से जेर छूटती नहीं। तो जिसमें पशुपालक कई देसी उपाय करते हैं और उपायों के कारण भी हमारा पशु जेर को नहीं छोड़ता। कुछ गुड़ की आवटी बनाकर पिलाते हैं या दूध गुड़ तेल का मिश्रण मिलाकर पिलाते हैं, या जो बाजार के अंदर इन दवाएं आती हैं जो जेर गिराने की दवा होती है, वो जैसे यूट्रीविव लिक्विड, यूट्राटोन लिक्विड या हिमरो प्लस जैसी लिक्विड आप दे देते हैं, तो भी आपका पशु जेर नहीं डालता है। जब आप अपने नजदीकी वेटरिनरियन से उसकी जेर को प्लेसेंटा को बाहर निकलवाते हैं, तो जब बाहर निकाली जाती है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक का चयन किया जाए कि आपके पशु में इन्फेक्शन ना बने। ये मेरे वीडियो बनाने का कारण सबसे बड़ा यही है कि आप जेर निकलवाते हैं या आपके नजदीक की जो पशु चिकित्सक है वो पूरी जेर निकाल देते हैं, लेकिन उस जेर के बाद में महत्वपूर्ण जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। तो वो इंजेक्शन नहीं लगते हैं तो जिसके कारण हमारे पशुओं में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिससे अपने पशुओं में सेप्टिक बन जाता है, मवाद युक्त पदार्थ हमारा पशु डालता है जिसमें बदबू आती है, जो चौथे पांचवें दिन से हमारा पशु डालना शुरू कर देता है। तो ऐसी समस्या जब हमारे पशुओं में आती है तो हमारा पशु चरना छोड़ देता है, हमारा पशु जुगाड़ी कम कर देता है, हमारा पशु दूध के ऊपर पूरा नहीं उठ पाता है, उसका ऑर्डर है वो डाउन होता हुआ चला जाता है, दूध जो था वो भी पूरा नहीं आ पाता है। लेकिन हमारे पशु को बड़ी ही परेशानियां देखने को मिलती हैं। और यदि जेर निकालते समय या जेर लेट से पशु डाली है तो जो मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूं, ये इंजेक्शन आपने अपने पशु के लगवा दिए तो आप ये समझ लीजिए आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होगी, आपका पशु में इन्फेक्शन भी नहीं बनेगा और आपका पशु दूध के ऊपर इतनी जल्दी से पीक के ऊपर उठेगा जो आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जेर निकलवाई ने के बाद में हमें सबसे पहले एक ऐसी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है जो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को भी खत्म करे और पशु में भी किसी प्रकार का इफेक्ट ना डाले। उसके लिए इंजेक्शन जाइलोफर टेजो का प्रयोग किया जाता है, जो बेस्ट एंटीबायोटिक है। जो एंटीबायोटिक यदि आप अपने पशुओं में लगवाते हैं तो आपके पशुओं में किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन नहीं बनेगा। यह जो एंटीबायोटिक आती है वो पाउडर फॉर्म के अंदर आती है, जो दिख पा रहा है आपको इंजेक्शन, ये पाउडर फॉर्म के अंदर इंजेक्शन आता है और इसके साथ डिस्टिल वाटर साथ में आता है। तो आप इस डिस्टिल वाटर को इस पाउडर फॉर्म में मिलाकर अपने पशुओं के लगवा सकते हैं। जो भी मैं इंजेक्टेबल जो भी ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं वो सदैव अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की देख रेख में उनके द्वारा ही आप करवाएं। सदैव कभी भी खुद ट्रीटमेंट करने की कोशिश न करें, नहीं उसके जिम्मेदार आप स्वयं। उसके साथ साथ आप इसके साथ जब आपने एंटीबायोटिक के अंदर जाइलोफर टेजो जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्टिफोर सोडियम विद टोजाबैक्टम, ये साल्ट आपने यूज कर लिया, यदि आपके पास ये एंटीबायोटिक नहीं मिलती है तो और मार्केट में बहुत से एंटीबायोटिक आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट दवा है मैं आपको वो बता रहा हूं, तो इसके लिए मैंने आपको ये सलाह दी है। उसके साथ पशु निभाई न करे, पशु की बच्चेदानी की जो सूजन है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए और बच्चेदानी अपने साइज पर वापस जल्दी से आ जाए, तो उसके लिए हम एक एंटी इंफ्लामेटरी इंजेक्शन दिया जाता है। और जो दर्द पशु का शरीर महसूस कर रहा है जेर निकालने की वजह से, जब से पशु गया है, जब से दर्द, उसके लिए एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन, और या फिर हल्का सा बुखार भी बन गया है तो उसके लिए एक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन। जो तीनों इंजेक्शनों का कार्य करेगा वह इंजेक्शन होता है फ्लुनिक्सिन मैग्नम। ये जो मैं आपको इंजेक्शन दिखा रहा हूं ये वेट मैनकाइंड कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, विरबैक का ले सकते हैं या फिर आप यूनिक्जिन इंजेक्शन एस्टर का ले सकते हैं। इस इंजेक्शन को आपको लार्ज एनिमल के अंदर जिनका बॉडी वेट 300 से 400 केजी है उनमें आप 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या
आईवी दोनों रूट से लगवा सकते हैं। जैसे आपके पशु चिकित्सक सलाह दे आप उसी प्रकार इस इंजेक्शन को यूज कर लें। इस इंजेक्शन के आपके पशु में जेर निकलवाने के बाद हल्की सी फूल या पाछा प्रोलैप्स की शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी, साथ में आपके पशु में सूजन खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा और आपका पशु अच्छे से खाएगा, अच्छे से जुगाड़े करेगा और बहुत जल्दी दूध के ऊपर जाएगा। जब हम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो सदैव एंटीबायोटिक लीवर पे इफेक्ट डालती है। हमारे पशुओं में हमें एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन जरूर दिया जाता है और एंटीबायोटिक के नेगेटिव रिएक्शंस को रोकने के लिए हम एक अनस्टामिन इंजेक्शन जरूर देते हैं, जिसके अंदर हम इंजेक्शन देंगे जीट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरमफेनेमाइन। ये क्लोरमफेनेमाइन का जो साल्ट का इंजेक्शन आता है ये हमारे पशुओं में बड़ा ही लाभदायक कार्य करता है। जब भी कभी आप अपने पशुओं में कोई एंटीबायोटिक लगवाते हैं तो उस एंटीबायोटिक की वजह से रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं कि हमारा पशु चक्कर काटने लग जाता है, हमारे पशु के शरीर पर उभार उठने लग जाते हैं, जैसे ददोड़े जिनको बोलते हैं, या हमारे पशु पे जिनको रैकेट्स बोलते हैं, लाल शरीर हो जाता है, पशु की आंख कान सूजने लग जाते हैं, हमारा पशु उल्टी करने लग जाता है, छोटे जो बकरियां होती हैं या डॉग्स होते हैं उनमें उल्टी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस हमारे पशु में हमें देखने को मिलते हैं। तो सदैव जब भी आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करें तो आप जीट इंजेक्शन का, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरोफेनेमाइन, इस साल्ट के इंजेक्शन का आपको प्रयोग जरूर से जरूर करवाना है। और लार्ज एनिमल के अंदर इस इंजेक्शन की मात्र 10 ml की डोज लगाई जाती है। जिनका बॉडी वेट 300 kg है, जिनका बॉडी वेट 250 kg है, आप उनमें 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। आपके पशुओं में बड़े ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन ट्राइविवेट जो आप 15 से 20 ml अपने पशुओं को जरूर दें कि उनकी शरीर की ताकत आ जाए, उसका शरीर वैसे का वैसा बना रहे। और जब जेर निकाल देते हैं तो बच्चेदानी के अंदर ये 4 टैबलेट जो किसकी आती है, फ्यूरेक्स की ये 4 टैबलेट आप बच्चेदानी के अंदर जरूर अंदर डलवा दें, जिससे आपके पशुओं में ना तो निभाई होगी, जल्दी से आपका पशु का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। साथ में आप उसके अंदर एनाबुलाइट जैसे लिक्विड या कोई एनर्जी टॉनिक जैसा लिक्विड अपने पशुओं को दें। यदि आपका पशु निभाई करता है, आपका पशु फूल की शिकायत करता है, तो ऐसे पशुओं को आपको गर्म पदार्थ नहीं खिलाने चाहिए, जैसे गुड़ या मेथी, उनको आपको लिमिट मात्रा में देना चाहिए, अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से देना चाहिए। जो वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है, जो मैंने जेर के ऊपर बताया कि जेर में क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ये ट्रीटमेंट आप 1 दिन लगाए तो बेहतरीन रिजल्ट होंगे। यदि आप 3 दिन लगवा देते हैं तो रिजल्ट बड़े ही शानदार आएंगे। आपके पशुओं में किसी भी प्रकार का ये नुकसान नहीं करते, ये इंजेक्शन बड़ा ही लाभकारी इनका रिजल्ट आता है। कम खर्च में अच्छा ट्रीटमेंट आप कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, साथ में आप लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।